everyone, this is me Komal, and in this video we will discuss about past perfect continuous tense. In previous videos we have already discussed about present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense, and also we have already discussed about past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and in this video we will discuss about past perfect continuous tense. So let's start it without wasting your time. पहचान पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें था से रहा है, से रही है, से रहे हैं और समय। तो मैंने बताया था प्रेजेंट था तो है था और यहाँ पे पास्ट हो गया तो था बन जाएगा, तो हम कर देंगे से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय। वैसे तो मेनली आप लोग रहा था, रही थी, रहे थे को याद करोगे, लेकिन अगर यही करोगे तो एक और टेंस का भी तो ये पहचान है ना। फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन से टेंस का। और इसमें अगर हमने समय के लिए से को ऐड कर दिया, से मतलब समय के लिए हम ऐड करेंगे, देन इट विल बी आवर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। डिस्कसिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में हम हैड बीन का यूज करेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी और प्लस सीन्स ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम को। और कहीं आप लोग को ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड मिल जाए तो आप लोग उसे भी लगा सकते हो। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देख ले, सबसे बड़ी बात हेल्पिंग वर्ब को हमेशा याद रखना। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है और समय है तो सीन्स फॉर करके टाइम को हम जरूर से लगा देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो वह 2 बजे से सो रहा था। अब हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। वह मतलब सब्जेक्ट मतलब हो गया वह मतलब सो रहा था मतलब कि वो लड़का है। देन वी विल राइट हियर ही, लड़के के लिए हम ही का यूज कर देते हैं। उसके बाद हैड बीन लगाएंगे, सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे हैड बीन लगाना है। He had been, इसके बाद वर्ब में आईएनजी, सोने को हम बोलते हैं स्लीप और इसमें जब हम आईएनजी को लगाएंगे तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। He had been sleeping, कब से सो रहा है? 2 बजे से सो रहा है। He had been sleeping since, 2 बजे देखो एक पक्का समय है तो हम कर देंगे since 2 o'clock। इसके बाद हम फुल स्टॉप को लगा देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है ये मैंने आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी बता दिया है। नहीं पता हो तो उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखना। एक सीरीज से देखते हुए चलोगे ना तो आप लोग को ज्यादा तरीके से क्लियर होता जाएगा, बेटर तरीके से। तो सिंस फॉर का मैंने उसी में बता दिया था, मोटी मोटा यहाँ पर भी बता देती हूँ। लाइक जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमें पता होता है, पक्का समय होता है, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बचपन से, जनवरी से और 10 साल से, ये सारे हमारे परफेक्ट हैं, ये हमारे सीन्स हो जाएंगे। अगर वो कोई कच्चा सा समय रहेगा 2 घंटे पहले से ऐसे वैसे करके तो उसमें हम फॉर का यूज करेंगे। तो देखो 2 बजे से हमें पता ही है कि पक्का समय है 2 बजे से, 2 तो बजते ही हैं, तो इसीलिए हम सीन्स को लगा देंगे 2 o'clock। देन इट विल बी ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेकेंड पार्ट है, दैट विल बी निगेटिव सेंटेंसेस। बिकॉज हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को रीड कर लिया है और बिल्कुल उसी की तरीके से ये वाला भी हमारा होने वाला है, बस निगेटिव है तो थोड़ा सा निगेटिव सेंस देगा। इसलिए स्ट्रक्चर में हम हैड और बीन के बीच में नॉट को लगा देंगे और बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है। देखो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ बीन, हैड बीन था ना अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव आ गया तो हम हैड और बीन के बीच में हम नॉट को डाल देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस फॉर टाइम तो हमारा वैसे ही रहेगा। चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि गीता 8 बजे से नहीं सो रही थी। अरे नहीं, गीता तो 8 बजे से नहीं सो रही थी। तो हमें इसी सेंटेंस को बनाना है, बनाना शुरू करूंगी तब आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना है,
तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, सोने का। वो कौन सो रही है, गीता। वैसे तो नहीं सो रही है, लेकिन सब्जेक्ट को हम ऐसे ही ढूंढेंगे, कौन है, गीता। तो सब्जेक्ट के रूप में हम गीता को लिख देंगे, वी विल राइट हियर गीता। आफ्टर दैट वी शुड राइट हैड नॉट बीन, देन वी विल राइट हियर गीता हैड नॉट बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, सोना, यानी कि स्लीप। स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे, इट विल बी स्लीपिंग। गीता हैड नॉट बी स्लीपिंग। और कब से, 8 बजे से। देखो 8 बजे हमारा क्या है, एक अच्छा सा टाइम है, हमें पता है, मतलब पक्का टाइम है, हमें पता है कि हाँ 8 तो बजते ही हैं, तो इसीलिए हम इसके साथ सीन्स लगा देंगे। सीन्स और फॉर में से स्लीपिंग के बाद हम लगाएंगे सीन्स। उसके बाद टाइम क्या है, 8 बजे से। 8 बजे को हम लिखते हैं 8 o'clock, 8 o'clock। तो ये बन गया हमारा बहुत आसानी से। अंत में हम फुल स्टॉप को लगा देंगे। तो बस यही था हमारा छोटा सा निगेटिव सेंटेंसेस भी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So guys, further we will discuss about the first part of interrogative sentences, that will be yes or no type sentences. If you don't know, then you should watch my previous video. हम देखेंगे interrogative sentences के first part को, which will be yes or no type sentences. अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो yes और no type के sentences होते हैं वो क्या होते हैं। कोई ऐसा प्रश्न करने पर जिसका जवाब हमें केवल हाँ या फिर ना में मिले, वो हमारा यस नो टाइप का होता है। जैसे कि क्या तुम्हारा नाम कोमल है, अगर है तो वो यस नो टाइप वाला हो गया, हाँ या नहीं आप यही तो जवाब दोगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले यस नो टाइप वाले स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लिखेंगे हैड। हैड के बाद हम सब्जेक्ट को लगा देंगे, हैड बीन था ना हमारा, लेकिन हम सब्जेक्ट को हैड और बीन के बीच में लिख देते हैं। इसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फिर फॉर को लगा करके हम टाइम को लगा देंगे। एक चीज और हमेशा याद रखना, जो कि क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछोगे तो क्वेश्चन मार्क तो देना जरूरी हो जाता है। इसी में अगर मैं ऐसा पूछूं क्या तुम्हारा नाम कोमल नहीं है, तो भी आप हाँ या नहीं में जवाब दोगे। मैं जो टेंस बोल रही हूँ उस पे मत चले जाना, मैं बस आप लोग को यस और नो के लिए बता रही हूँ कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं। तो इसी में अगर मैं निगेटिव वाला बोल दूं तो क्या करोगे, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। यानी कि यस नो के साथ जब हम निगेटिव बोलेंगे देन इट विल बी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट वही लग जाएगा हमारा, बाकी सब सेम रहने वाला है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लेट्स अस स्टडी एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल को देखें। लाइक मैंने लिख दिया कि क्या श्याम सुबह से नृत्य कर रहा था, मतलब कि क्या श्याम सुबह से डांस कर रहा था, वो सुबह से नाच रहा था। तो ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखो हैड को लगाना है, देन वी विल राइट हियर हैड। इसके बाद सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट इसमें श्याम है क्योंकि डांस करने का काम तो श्याम कर रहा है, तो हम लिखेंगे हैड श्याम, हैड श्याम। इसके बाद हम बीन को लगा देंगे, हैड श्याम बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, नृत्य करना। देखो कुछ लोग ऐसा करेंगे, करना के लिए डूइंग लगा देंगे, नृत्य के लिए डांस लगा देंगे, लेकिन ऐसा मत करना। डांस करना है नृत्य करना है कि एक ही में है ना, कोई अलग से थोड़ी है। तो नृत्य करना के लिए हम डांस बोलेंगे, आईएनजी लगाने पर इट विल बी आर डांसिंग। डांसिंग सिंस या फॉर लगा के टाइम को लगाएंगे सुबह से। सुबह तो हमें पता है यह एक निश्चित समय है, तो हम करेंगे सिंस मॉर्निंग। सिंस सुबह के लिए वी विल राइट मॉर्निंग, देन इट विल बी हैड श्याम बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर ऐसा बोला जाए कि क्या श्याम सुबह से नृत्य नहीं कर रहा था, तो यानी कि जब हम यस नो में निगेटिव को ऐड करेंगे, ये हमारा यस नो है, और अगर हम इसमें निगेटिव को ऐड कर दे तो सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगा देना है, तो ऐसे ही लिख दो। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हैड श्याम, हैड श्याम। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लगा देंगे, बस यही अंतर है। हैड श्याम नॉट बीन
डांसिंग, हैड श्याम नॉट बीन डांसिंग, और कब से, सिंस मॉर्निंग। देन वी विल राइट हियर सिंस मॉर्निंग। तो गाइस ये बहुत ही आसान सा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Further guys, we will discuss about the second part of interrogative sentences, that will be WH word type family, or we can say WH family. Let us study about structure. What will be the structure? Whenever we started study about the WH word type of any tenses, then firstly we have to write the WH word. After that we will write the helping verb. But in helping verb there are two helping verbs we can say. Then we will insert subject here, and after that the same things will be everywhere. Like verb की first form ing plus since or for and plus time and plus question mark. It will be same. Whenever we talk the WH word plus negative sentences, then the structure will be WH word plus had plus subject. We will insert here not because it will be negative sentences. After that been verb की first form ing, then is for plus time plus question marks. Let us I am giving you example like I have written here. तुम सुबह से क्या बोल रहे थे? लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना कि तुम सुबह से क्या बोल रहे थे, अरे तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तुम सुबह से क्या खा रहे थे, तो ऐसे करके पूछते हैं ना। तो चलिए हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले WH वर्ड इसमें क्या है, तो क्या के लिए हम व्हाट लिख देते हैं, ये तो सभी को पता है। WH वर्ड हमारा क्या हो गया, इसके बाद हम हैड लगा देंगे। हैड लगा दिया हमने, फिर हम सब्जेक्ट के साथ बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें तुम है तो हम लिखेंगे यू बीन प्लस यू बीन हो गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, बोलने के लिए हम करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, बोलने के लिए हम स्पीक लगा देंगे। ing लगाने के बाद ये बन जाएगा हमारा स्पीकिंग, और सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क के साथ। तो सुबह से, सुबह के साथ हमारा सिंस लगता है, पक्का टाइम है, तो हम कर देंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा तुम सुबह से क्या बोल रहे थे, व्हाट हैड यू बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। और जब हम इसमें निगेटिव को ऐड करें, तुम सुबह से क्या नहीं बोल रहे थे, तो इसीलिए हम इसमें बना देंगे, बस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट को इंसर्ट कर देना है। यानी कि जब हम निगेटिव वाले को बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, बस ये जो सब्जेक्ट यू के बाद हम नॉट लगा देंगे। हम लिखेंगे What had you not been speaking since morning? Since morning question mark. So ये हमारा हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So my dear friends, I understood that you all will be able to understood all these things. So at last what you people have to do, start your topper becoming journey with a topper by subscribing the channel. Also you can like the video, share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care, bye bye.